सफलता की सीढ़ी का जो पहला कदम है वो आपके अनुशासित होने पे निर्भर करता है। इसका मतलब है सफलता की सीढ़ी का जो पहला कदम है वो अनुशासन ही है। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपनी बुक फुट प्रिंट विदाउट फीट का एक नया चैप्टर फुट प्रिंट विदाउट फीट है वो पढ़ने वाले हैं। सर बुक का नाम भी यही है, बिल्कुल आपकी बुक का नाम भी यही है। तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको अपनी हर क्लास में बताता हूं, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का सारांश है वो बड़ी ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, यानी इसकी समरी है वो आसान भाषा में समझाने वाला हूं। इसके बाद में बात करेंगे चैप्टर के एमसीक्यूज के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में हम बात करने वाले हैं, बड़ी डिटेल से बात करेंगे। इसके बाद में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करेंगे और उसके बाद में हम एडिशनल क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जिनके रिवाइज होने की संभावना बनती है उन क्वेश्चंस को भी हल करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये चैप्टर बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है ताकि आपकी जो मेन एग्जाम है, जो आपकी बोर्ड एग्जाम है 2026, उसमें कोई समस्या का सामना ना करना पड़े इस चैप्टर से। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर मैंने बता दिया है कौन सा है, सब पढ़ने वाले हैं फुट प्रिंट विदाउट फीट है वो पढ़ने वाले हैं। क्या है सर इसके अंदर कुछ नहीं, एक बढ़िया कहानी है। चलो ये चैप्टर बताएं, इसका अर्थ समझाएं, अपनी समरी शुरू करें। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा आपसे हो जाए। अगर आप एक बढ़िया वैज्ञानिक हो, बढ़िया यानी बड़े ही दिमाग वाले हो, और आप लोगों ने एक ऐसी दवाई का अपने पास क्या है, ऐसी दवाई खोज कर ली है, ऐसी दवाई का आप लोगों ने आविष्कार कर लिया है कि वो आपके शरीर को यानी इंसानी शरीर को इनविजिबल कर दे। भाई इनविजिबल का मतलब होता है गायब, यानी सीधी सी बात है, अगर आप अपने मनुष्य शरीर को गायब करना सीख लेते हो तो क्या करोगे सर? मैं तो ये करूँगा वो करूँगा। अभी देखते हैं देखो क्या क्या करते हैं, ये बड़ा ही खतरनाक काम होता है रे। अगर आप गायब हो गए और उसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाओगे, वो सारी बातें अपन इसके अंदर करने वाले हैं। चलो देखो बात करते हैं, चर्चा करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में। हाँ सर चर्चा तो करनी है, चलो चर्चा करते हैं। अपने पास चर्चा करें तो इस चैप्टर का जो अर्थ है वो क्या है, फुटप्रिंट्स यानी पद चिन्ह है, विदाउट यानी के बिना है, और फीट का मतलब पैर, यानी पैरों के बिना ही पद चिन्ह के निशान। कैसे सर? यानी करने का मतलब आप कहीं खड़े हो और आपके सामने पैरों के निशान छपते हैं और आपके सामने कोई इंसान नहीं हो तो क्या हो? अरे सर वहाँ पे फिर भूत आ जाएगा, चुड़ैल आ जाएगी। अरे ऐसे चिंता मत करो, कुछ नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे अपने पास ऐसा ही कुछ होने वाला है। देखो प्रश्न पूछ रहा है अगला, कैन मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक आदमी इनविजिबल हो सकता है, गायब हो सकता है क्या? पहला प्रश्न जो मैंने पूछा है। इसके बाद दिस इज द स्टोरी ऑफ द साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक की कहानी है। वो डिस्कवर्स जो खोज लेता है, डिस्कवर का मतलब क्या होता है? खोजना, जो खोज लेता है। भाई क्या खोज लिया उसने? हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि अपने आप को गायब कैसे करे, ऐसा सीख लिया भाई, खोज कर ली उसने। बड़ा खतरनाक वैज्ञानिक है भाई। फिर तो चलो मजा आएगा ही नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। डज ही यूज, हाँ क्या वो ऐसा यूज कर लेता है? उसके बाद और मिसयूज, या इसका सही उपयोग करता है, मिसयूज करता है, या हिज डिस्कवरी, क्या वो अपनी डिस्कवरी जो की है उसने अपने शरीर को गायब करना, उसका प्रयोग सही करेगा कि गलत करेगा, वो अपन इस कहानी में आगे पढ़ने वाले हैं। सर कहानी तो फिर मजेदार होने वाली है, बिल्कुल बहुत जबरदस्त होने वाले रहे। क्वेश्चन अपन लास्ट में पढ़ लेंगे, चिंता मत करो। यहाँ से शुरू करते हैं। देखो कहाँ से, ये मान के चलो आप दो दोस्त हो भाई। देखो टू बॉयज स्टार्टेड इन अ सरप्राइज, दो लड़के अचानक सरप्राइज हुए भाई, आश्चर्यचकित हो गए। एट द फ्रेश मडी का मतलब होता मिट्टी वाले, है ना, यानी कीचड़ में सने। मिट्टी इन प्रिंट्स यानी छपना, है ना, छपना जो होता है प्रिंट होता है। ऑफ ए पेयर ऑफ द बेयर फीट, उन्होंने देखा कि उनके सामने कीचड़ में सने दो पदों के निशान, पैरों के निशान छप जाते हैं। अगर मेरे सामने ऐसा कुछ हो जाए तो भाई मैं तो बहुत ही डर जाऊं। अरे सामने पता नहीं कौन सा भूत आ गया, कौन सी चुड़ैल आ गई, वैसे ही मेरे पीछे तो भूत चुड़ैल पड़े हुए हैं, है ना, अपने सोचते हैं, ऐसे दिमाग में आ जाता है। लेकिन इनके पीछे विज्ञान है। अभी देखते हैं, व्हाट वाज अ बेयरफुट मैन डूइंग इन द स्टेप्स ऑफ द हाउस। अब देखो सबसे पहले बात यह है कि एक सड़क के किनारे अपने पास क्या है, घर है भाई।
है ना, बेयरफुट डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द हाउस, यानी घर की कोई घर है उसकी घर की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव व्यक्ति, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पांव, है ना, नंगे पांव व्यक्ति क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, देखते हैं। इन द मिडिल ऑफ द लंदन, लंदन शहर के बीच में, यानी लंदन की कहानियां याद रखना, ये आएगा प्रश्न। एंड वेयर वाज द मैन, और सबसे बड़ी समस्या है आदमी कहाँ है भाई, आदमी कहाँ गया, सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अरे अपन भी गायब होंगे, चिंता मत करो, अपन करेंगे रे, लेकिन हम करेंगे उपयोग के लिए, दुरुपयोग नहीं करेंगे रे। एज द गेस्ट, जैसे वो टकटकी लगा के देखते हैं, गेस्ट का मतलब होता टकटकी लगा के देखना, है ना, वह ये क्या हो गया। ए रिमार्केबल साइट, एक अचंभनीय, रिमार्केबल का मतलब होता है अचंभा करने वाला, साइट मेट देयर आइज, उनकी आंखों के सामने एक अविश्वसनीय, रिमार्केबल अविश्वसनीय घटना घटी भाई। क्या हुआ उनके सामने, ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, उनके सामने अचानक एक नए पैरों का निशान सामने छपा भाई। ये क्या हो गया, कहाँ से आया, आदमी तो है ही नहीं। अरे ऐसे अपने बच्चे तो होते हैं बेचारे, डर जाते हैं। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, अब उसके बाद में क्या हुआ, एक के बाद दूसरा छपता जा रहा है, छपता जा रहा है, छपता जा रहा है, छपता जा रहा है, दिक्कत हो गई ये तो फिर इसके बाद है वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा, हाँ, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और पता वो क्या कर रहे थे, वो उतर रहे थे सीढ़ियों से। स्टेप्स का मतलब जो सीढ़ियाँ थी घर की, उससे डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरना, वो उतर रही थी और कहाँ जा रही थी, प्रोग्रेसिंग का मतलब बढ़ना, उन्नति करना, किस तरफ, स्ट्रीट की गलियों की तरफ जा रही थे, यानी वो जो कदम थे वो क्या कर रहे थे, घर में से बाहर की तरफ आ रहे थे। द बॉयज फॉलोड, लड़के भाई, अब अपने तो बहादुर लड़के हैं, अपन तो डर के भाग जाए, मम्मी भाग जाते हैं अपन तो, है ना, भागे कि नहीं भागे, लेकिन ये बहादुर बच्चे भाई, बहादुर आपकी तरह बहादुर, वो उनका पीछा करते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं। फैसिनेटेड, फैसिनेटेड का मतलब था आकर्षित हुए, सरप्राइज हुए, मतलब बिल्कुल ऐसे, अरे ये क्या हो रहा है, तो उसका पता करने के लिए। अनटिल द मडी इम्प्रेशंस, जब तक कि वो जो कीचड़ भरे इम्प्रेशंस निशान थे, बिकम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि वो हल्के हल्के नहीं होते जाते हैं, फेंटर का मतलब होता है हल्के, गायब होना। तो जाहिर सी बात है, मिट्टी में सने पैर है अपने, अगर हम लगातार चलते रहते हैं तो शुरू में तो अपने पास वो मजबूत पैर साफ साफ दिखाई देता है, बाद में थोड़ा हल्का पड़ता है, बाद में थोड़ा हल्का पड़ता है, तो ऐसे वो जब तक हल्के नहीं पड़ जाते तब तक उसके पीछे करते हैं। एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और अंत में एक साथ गायब हो जाते हैं। अब क्या होगा, तो अपने दो लड़कों की बस बात यहीं पे होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला है। देखो, द एक्सप्लेनेशन यानी जो व्याख्या है ऑफ द मिस्ट्री वाज रियली सिंपल इनफ, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो रहस्य वाली बात पढ़ी है ना, बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही साधारण सी बात है। क्या बात है सर, द बिविल्डर्ड बॉयज, यानी जो आश्चर्यचकित लड़के थे, बिविल्डर्ड का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित जो लड़के थे वो क्या कर रहे थे, हैड बीन फॉलोइंग, वो फॉलो कर रहे थे एक वैज्ञानिक का, साइंटिस्ट who had just discovered, जिसने अभी अभी हाल में खोज किया, हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, उसने अभी अभी एक ऐसी दवा की खोज की है जिससे ये पता चलता है कि मनुष्य के शरीर को, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जिसके आर पार देख सकते हैं, यानी इनविजिबल, यानी कांच की तरह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, कांच के आर पार दिखेगी नहीं दिखे वैसे दिखना खोज लेता है वो दवाई। यानी एक वैज्ञानिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है वैज्ञानिक के बारे में, चलो अभी देखते हैं। देखो, ग्रिफिन नाम क्या है, ग्रिफिन नाम है, द साइंटिस्ट वैज्ञानिक का नाम है। हैड कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, उसने भाई बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद में एक्सपेरिमेंट किया टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बी बिकम इनविजिबल। बस जिद हो जाती है आदमी के, तो उसने बताया कि नहीं, अपने तो मनुष्य शरीर को गायब किया जा सकता है। कोई कह रहे बावड़ा हो गया है ये तो, छोड़, वैज्ञानिक बावड़ा हो गए, वैज्ञानिक होते भी बावड़े रहे। हाँ, हकीकत है, वास्तविक बात यही है, अपने कमरे में पैक हो जाते हैं वो लोग, तब जाके एक्सपेरिमेंट होता है, ऐसे थोड़ी होता है तेरी मेरी तरह, है ना। फाइनली ही स्वेलोड सर्टेन, अब अंत में जब उसने ये देख लिया कि भाई खोज ली, तो अंत में वो क्या करता है, स्वेलोड कर लेता है, खुद निगल जाता है। स्वेलोड का मतलब क्या होता है, निगलना होता है। तो अंत में वो क्या करता है, वो दवाई खुद निगल जाता है। सर्टेन रेयर ड्रग्स, यानी वो निश्चित विशेष प्रकार की दवाई खुद खा जाता है भाई। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ द ग्लास, और उसका शरीर वैसे ट्रांसपेरेंट हो जाता है जैसे कि कांच होता है ट्रांसपेरेंट। यानी अब मैं यहाँ पे अपने पास सामने कांच खड़ा कर देता हूँ, हमने को तो उसके आर पार तो ऐसा कैसा दिखेगा, उसका दिखेगा तो उसका मतलब कांच है, वो थोड़ी दूर पे हो तो हमको दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही हुआ, दो इट
ऑल्सो रिमेंड एज सॉलिड एज ग्लास। हाँ, यद्यपि जो शरीर है ना वो उतना ही मजबूत रहता है जितना कि कांच होता है। कांच भी मजबूत होता है उसके, लेकिन उसके आर पार देख सकते हैं। वैसे ही मनुष्य का शरीर उसने बना लिया। मनुष्य का शरीर वैसे अपन उसको छू सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हाँ बिल्कुल बहुत ही तेज दिमाग का वैज्ञानिक था भाई। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन था, यानी कानून की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति था भाई। हाँ, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। अब जाहिर सी बात है जिसके यहाँ वो रहता था ना, मकान मालिक के यहाँ, वो उसको नापसंद करता था भाई, है ना। डिसलाइक का मतलब नापसंद करना, लैंडलॉर्ड का मतलब होता है जो अपने पास मालिक होता है घर का। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और वो उसको उससे छुटकारा पाना चाहता था, कहीं निकल जाए तो बढ़िया रहेगी। होते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेम्परामेंट होते हैं, बिल्कुल गुस्सेल होते हैं। इसके बाद इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। अब ग्रिफिन तो भाई गायब तो हो ही गया था, तो अब गायब कैसे होता वो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, ध्यान से सुनना। अब उसने क्या किया, बदला लिया भाई। रिवेंज का मतलब क्या होता है, बदला होता है। उसने बदला लिया कि गायब तो हो ही गया, उसने घर में आग लगा दी भाई, घर में आग लगा दी। इसके बाद टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स। अब सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, उसको वहाँ से बचकर भागने के लिए, गायब होकर रहने के लिए अपने सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं, तब जाके वो गायब होता है। सर या तो कंडीशन खराब होगी फिर, क्योंकि एक कांच है, अपन उसके आर पार देख सकते हैं, लेकिन उस पर अगर अपन कपड़े डाल देंगे तो वो कांच दिखाई देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल। तो उसको गायब होने, वहाँ से बचने के लिए सारे कपड़े उतारने पड़े। दस इट वॉज दैट ही बिकेम ए होमलेस वेंडरर विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल। इस प्रकार से वो एक ऐसा इंसान बन गया जिसके पास कोई घर नहीं है, जिसके हाँ होमलेस वेंडरर, यानी घर के बिना घुमक्कड़ बन गया वो। वेंडरर का मतलब होता है घुमक्कड़। विदाउट क्लोथ्स, बिना कपड़ों के बन गया है। विदाउट मनी, कोई धन नहीं है। एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल बिना दिखा है, यानी गायब, पूर्णतः गायब। until he happened to step in the some mud and the left footprints as he walked। और जब तक कि वो गायब ही रहता है, जब तक कि उसके पैर कीचड़ में नहीं अपने पास रखे जाते हैं और अपने कदमों के निशान नहीं छोड़ता है, तब तक लगता है कि वो गायब ही है, फिर यहाँ पे कोई नहीं है। ऐसा होता है भाई। तो ये हो जाती है अपने पास इसके वैज्ञानिक की कहानी। अब वेंडर तो बनी गया, अब कहाँ जाए वो, है ना, कहाँ जाएगा रे, चलो देखते हैं कहाँ जाता है बेचारा। बेचारा तो नहीं है रे, हाँ। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London। वो उन दो लड़कों से भी बच गया आसानी से भाई, क्योंकि दिख नहीं रहा था, पैरों के निशान छपने बंद हो गए थे, तो उन बच्चों से वो आसानी से बच गया, कोई समस्या नहीं हुई भाई उसको। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसके जो साहसिक कार्य थे वो अभी खत्म नहीं हुए थे। उसके सामने कुछ समस्याएं भी आने वाली थी, कुछ वो कर भी रहा होता। साहसिक कार्य अपनी मर्जी से करने वाला है, बहादुरी दिखाने वाला है, लेकिन बहादुरी नहीं दिखाएगा। देख मैं अभी बताता हूँ। He had chosen a bad time of the year when to wander about London without clothes। सबसे पहली तो समस्या ये हो गई कि उसने गलत समय चूज कर लिया लंदन में, लंदन जैसे शहर में बिना कपड़ों के घूमने का भाई। क्यों, देखो बात करते हैं। इट वॉज मिड विंटर, ये मिड विंटर थी भाई। मिड विंटर का मतलब सर्दियों के बीच की बात है। सर सर्दियों में तो फिर बिना कपड़ों के आप रह के देखो 2 दिन, पता चले कि नहीं चले। हाँ, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा जो थी ना बहुत ही काटने वाली थी। बिटरली का मतलब कड़वी, कड़वी ठंड का मतलब होता कड़कड़ाती, जिसको अपन बोलते हैं। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लॉथ्स, और बिना कपड़ों के क्या कर सकता है इंसान भाई। अगर नंगे घूम रहा है सर्दियों में तो कर ही क्या पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा सर, ऐसी तो कंडीशन खराब हो जाएगी। तो ऐसा काम नहीं करना है। Instead of walking about the streets, he decided to slip into the big London stores for warmth। अब जाहिर सी बात है, वैज्ञानिक तो था ही, तो उसने क्या किया कि ऐसे गलियों में फिरे इससे बेटर है वो एक अपने पास लंदन का बड़े जो मॉल होते हैं वहाँ में रुकता है, अंदर चला जाता है, जिससे क्या है कि अंदर गर्मी रहती है, तो वहाँ पे वो अपने आप को बचाए रखता है। लेकिन आगे बात करते हैं, देखो क्या उसमें चला गया। अब क्या होता है, क्लोजिंग टाइम अराइव्ड। क्लोजिंग टाइम आया भाई, स्टोर में था, वो मॉल में था। क्लोजिंग टाइम जैसे आया, बंद करने का समय आया, as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of the clothing and the feeding himself without regard to expense। यानी कहने का मतलब है
जब अपने पास सारे वो मॉल वगैरह बंद करके चले गए तो उसने अपने आप को खाने का, गर्म कपड़ों का आनंद दिया, अपने आप को खाना खिलाया, कपड़े पहने, कपड़ों से अपने आप को ढक लिया बिना किसी एक्सपेंस के। पैसे तो देने ही नहीं थे भाई, पैसे कहाँ से देगा, वो तो गायब है, कोई देख ही नहीं सकता। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with a warm cloth। सबसे पहले उसने जो वहाँ पे बॉक्सेस थे उनको तोड़ा, उनमें से कपड़े निकाले, अपने आप को फिट किया उसके अंदर। Soon with shoes, उसके बाद में शूज पहने, एंड ओवरकोट एंड ए वाइड ब्रिम्ड हेड, और उसके बाद एक चौड़े कलर की जो पट्टी होती है, पट्टी मतलब वो अपने गोल टोपी होती है वो पहनी। एंड बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, और उसके बाद में फुली ड्रेस्ड मैन और विजिबल पर्सन बनने जाता है, व्यक्ति बन जाता है भाई। यानी कहने का मतलब जैसे कपड़े अपने कांच पे कपड़े डालेंगे तो वो कांच दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा सर। तो फिर अपने पास वो अपने को कपड़ों से ढक लेता है। इसके बाद में इन द किचन, किचन की बात करें, ऑफ द रेस्टोरेंट। अब मॉल जो होते हैं वहाँ पर आपके पास सारी दुकानें मिल जाती है, कपड़ों की दुकान मिल जाती है, मॉल की दुकान, अपने पास रेस्टोरेंट मिल जाता है, वहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। तो रेस्टोरेंट था वहाँ पे, और रेस्टोरेंट की किचन में गया, ही फाउंड कोल्ड मीट, सबसे पहले तो उसे ठंडा मीट मिला भाई, एंड कॉफ़ी मिली, एंड ही फॉलोड अप द मील विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और वहाँ पे जो ग्रोसरी स्टोर था वहाँ से उसने सारा सामान लिया, वहाँ से वाइन यानी शराब ली और अपने आप को खाना खिलाता है। फाइनली सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल्स ऑफ द क्विल्ट, और अंत में वो अपने पास कंबलों का जो ढेर था, क्विल्ट्स का मतलब था कंबल, उस पर अपने आप को सुला देता है। गर्म कपड़े पहन के खाना वाना खा के मस्त होके सो जाता है। अब क्या होगा सर, अभी देखते हैं क्या होता है उसके साथ। इसके बाद आगे बढ़े तो क्या दिया हुआ है, हाँ, If Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well। अब बात यह है कि अगर ग्रिफिन थोड़ा जल्दी जग जाता तो सब कुछ ठीक होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है, तभी तो ये कह रहा है ना। तो फिर क्या है, एज इट वॉज, जैसा कि था, ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब वो उस समय तक नहीं उठा भाई, अगली सुबह भाई असिस्टेंट आ रहे थे, खोलने के लिए आ रहे, तो उस समय तक जागा ही नहीं वो। अब नहीं जगा तो जाहिर सी बात है, चोर तो है ही। When he saw the couple of them, जब उसने अपने पास couple of them यानी कुछ को आते हुए देखा, उसके बाद में वो क्या होता है, घबरा जाता है। अब वो घबरा गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, घबरा गया, वैज्ञानिक का बड़ा तेज दिमाग का। हाँ, अप्रोचिंग, जब उसने देखा कि वो अपने पास कुछ लोग आ रहे हैं, वहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो क्या हुआ, he panicked and began to run। घबराया भाई, जाहिर सी बात है, चोर है तो पैनिक, थोड़ा कष्ट महसूस हो, और बिगेन टू रन, और भागना शुरू किया उसने। द नेचुरली गेव चेज, जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी दुकान खोलने आओ और वहाँ से कोई भागे निकल कर, तो आप उसके भागोगे नहीं पीछे, बिल्कुल भागेंगे सर, मेरी दुकान से भागा। तो उन्होंने उसका पीछा किया, द नेचुरली, स्वाभाविक बात थी, उन्होंने उसका पीछा किया। चेज का मतलब क्या होता है, पीछा किया भाई उसका। इसके बाद इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाय क्वैकिंग टेकिंग ऑफ द न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अंत में उनसे छुटकारा वो केवल अपने जो नए कपड़े मिले थे उन कपड़ों को उतारने के बाद में ही बच पाया। इसका मतलब क्या हुआ, उसे फिर अपने पास से बिना कपड़ों के काटती सर्दी में घूमना पड़ रहा है। सो ही वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। इस प्रकार से वो अपने पास जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में एक बार फिर अपने आप को बिना कपड़ों के घूमते हुए पाता है, घुमक्कड़ बन जाता है। इसका मतलब कोई काम करो ऐसा कि उसमें अपना नुकसान ना हो। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ द थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ द फाइंडिंग नॉट ओनली क्लॉथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव द शोल्डर्स। अब की बार उसने निश्चय किया भाई कि मैंने कोई जो नाटकीय कंपनी है, नाटक के जो अपने पास क्षेत्र है, जो कंपनी है, मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पे कपड़े तो मिलेंगे ही मिलेंगे मुझे, मेरा मुंह ढकने के लिए, कंधों के ऊपर का। अब समझ लो मैंने सब कुछ पहन लिया, यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं, टोपी पहन ली, तो फिर ये चेहरा तो खाली रहेगा मेरा। तो इसको ढकने के लिए भी नाटक की कंपनी में कुछ मिल जाएगा। नाटक की कंपनी में मिलने का मतलब है यहाँ पे आपके पास कवर लगाने के लिए भी मिल जाएगा, जैसे मास्क वगैरह नहीं होते क्या, वो। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांपते हुए, बिल्कुल कब ये आ रही थी तो कब ये आनी थी। जनवरी में आप घूम के देखो, बिना कपड़ों के पता चलेगा रे। हाँ, ही हरीड टू ड्रूअरी लेन, वो अपने पास ड्रूअरी लेन गया भाई। ये स्थान का नाम है द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड।
ये ड्रूरी लेन क्या है, अपने पास थिएटर की दुनिया का मध्य क्षेत्र है भाई, यानी यहाँ पे अपने पास नाटकीय शालाएँ जो है ना, नाटकीय जो कंपनी है वो वहाँ पे होती है, नाटकों का निर्माण वहाँ पे किया जाता है, यहाँ पे जाता है। तो ध्यान में रखना थिएटरी वर्ल्ड का सेंटर क्या है, ड्रूरी लेन है। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप। अब जाहिर सी बात है, नाटक जहाँ पे होता है वहाँ पे बहुत सी दुकानें, तो उसे एक अच्छी दुकान मिली भाई, उपयुक्त दुकान मिल गई। क्या देखा उसने, ही मेड हिज वे, उसने अपना रास्ता बनाया, इनविजुअल गायब अपस्टेयर एंड केम, अब वो सीधा गायब तो था ही, ऊपर गया और वापस आया, केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेजेज राउंड हिज फोरहेड, वो वहाँ से ऊपर से नीचे आता है, अपने चेहरे की चारों तरफ पट्टियाँ बांधे हुए आता है। इसके बाद डार्क ग्लासेस, और आंखों पे काला घना चश्मा लगाया हुआ है। फॉल्स नोज, नकली नाक उसने पहनी है। बिग बसी साइड विस्कर्स, विस्कर्स का मतलब होता है जैसे कॉलर वगैरह नहीं होती यहाँ पे ऐसे, वो लगाए हुए है। एंड इसके बाद में लार्ज हेट, और बड़ी टोपी पहन के आया, ऊपर से ये पहन के आ गया वो। टू स्केप विदाउट बीइंग सीन, अब जाहिर सी बात है वहाँ से बिना देखे निकलने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ही कलसली अटैक, उसने बिल्कुल भयानक रूप से अटैक किया था शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, उसने पीछे से, कलसली का मतलब तो भयानक, मतलब भारी चोट पहुंचाई शॉपकीपर को पीछे से। एंड आफ्टर विच क्या हो गया, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, अब उसके बाद में उसको चोट मारता, सिर पे चोट मारता, वो बेहोश हो जाता है, उसका सारा पैसा लूट लेता है। कौन, वो डॉक्टर ऐश्वर्य वैज्ञानिक, क्या नाम है, ग्रिफिन नाम है, याद रखना भाई इसका, हाँ ग्रिफिन नाम जरूर याद रखना भाई आप लोग। इसके बाद में बात करें तो आगे देखो, आगे दिया, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम द क्राउडेड लंदन ही टूक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग, या अब वहाँ से अपने पास, लंदन तो बड़ा ही व्यस्त शहर था भाई, तो वहाँ से बचने के लिए, वहाँ से जाने के लिए वो आइपिंग शहर जो है, वहाँ की आइपिंग जो गांव है ना, विलेज ऑफ आइपिंग, आइपिंग का कोई गांव था, वहाँ पर जाने की ट्रेन पकड़ लेता है। अब वहाँ जाता है तो क्या, वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स, वहाँ पे उसने 2 कमरे बुक किए एट द लोकल इन, लोकल इन का मतलब होता है जो अपने पास छोटी मोटी इन होती है, धर्मशालाएं जिनको अपन बोलते हैं, इन का मतलब धर्मशाला, वहाँ पे पहुँचता है। इसके बाद में द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट इन द विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, ये ध्यान में रखना पर्सन भी है। अब एक अजनबी का आइपिंग गांव में इस तरीके से सर्दियों में पहुँचना, ध्यान से सुनना, सर्दियों में पहुँचना एक असामान्य बात थी भाई, क्योंकि सर्दियों में वहाँ पे कोई नहीं जाता था। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस, और एक ऐसा स्ट्रेंजर अजनबी जिसका अनकॉमन अपीरियंस था, यानी असामान्य अपने पास से प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था। अपीरियंस का मतलब था अपना जो बाहरी जो दिखावा था वो ऐसा मानने लगा। अरे जाहिर सी बात, अब बड़ा बड़ा कोट है, सारे दस्ताने वगैरह, चश्मा लगाए हुए, पट्टियाँ बांधे हुए, तो ऐसा व्यक्ति अपने यहाँ आ जाए तो अपने को भी अजीब लगेगा, बिल्कुल लगेगा सर। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, अब सारे क्या उसके बारे में बात करने लगे भाई। टंग्स का मतलब था जबान, हर की जबान पे उसकी बात होने लगी, ये कौन है, कौन है, कौन है, देखते नहीं थे, अपने यहाँ भी होता रहे। मिसेज हॉल, अभी मिसेज हॉल का नाम याद रखना, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, और ये अपने पास जो इन था उस मालिक की पत्नी थी, यानी जो जिसकी इन थी ना, वो जो धर्मशाला थी उसकी पत्नी थी ये। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, और वो क्या करती थी, वो हमेशा कोई भी आता था उसके साथ मतलब फ्रेंडली व्यवहार करना चाहती थी, मतलब आगे बढ़ के उसके साथ बातचीत कर, गॉसिप करने वाली महिला थी। गॉसिप मतलब ये बस बढ़ चढ़ के बातचीत करते रहो, उसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना, वो थी। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन सीधा बिल्कुल बेझिझक, कोई बात नहीं करनी है। हाँ, एंड टोल्ड हर, उसने कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज ए डिजायर फॉर द सॉलिट्यूड, उसने कहा कि मेरा आइपिंग आने का कोई मुख्य कारण है, उद्देश्य है। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और वो कहता है कि मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे भाई मेरे काम में। हाँ, बिसाइड्स इसके अतिरिक्त एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, और बाद में उसने अपने चेहरे के बारे में बता दिया कि मेरा चेहरा है, कोई एक्सीडेंट हो गया मेरा, और उस एक्सीडेंट में क्या है कि मेरा चेहरा ऐसे हो गया भाई। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, अंत में संतुष्ट होकर, यह संतोषजनक अपने पास मायना ये हो जाता है कि भाई वैज्ञानिक है, संतुष्ट होकर दैट कि उसका जो मेहमान है वो एक अजीब, इसेंट्रिक अजीब होता है, वैज्ञानिक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और दूसरी बात ये कि उसने पहले अपने पास किराया दे दिया है। मिसेज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड द इरिटेबल टेम्पर,
मिसेज हॉल है, उसका जो अपने पास अजीब व्यवहार था और जो ये इरिटेबल यानी बिल्कुल ऐसे चिड़चिड़ा स्वभाव था, उसको माफ़ करने के लिए तैयार थी। सीधी सी बात है कि मिसेज हॉल ने सोचा कि एक तो अजीब वैज्ञानिक है, अपना प्रयोग करने आया है और अपना किराया 2 महीने का पहले दे दिया है। 2 महीने का यहाँ पे, हाँ किराया पहले बताया भाई, किराया पहले ही दे दिया है। तो फिर वो देखते हैं ऐसे अजीब अपीरियंस से मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरे रुपये आ रहे, मेरे तो किराया आ गया, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा उसने सोचा भाई। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जाहिर सी बात है, चुराया धन कहते ना, चोरी का धन मोरी में निकल जाता है, इसलिए चुराना चुरूना कुछ नहीं है रे। हाँ, उसका पैसे ज़्यादा चले नहीं। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना किया भाई, क्या बहाना किया, हाउएवर, फिर भी, दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, उसने बहाना किया कि मेरे पास अभी कोई चेक आने वाला है तो तुम्हारे रुपए तुम्हें मिल जाएंगे, ऐसे ज़्यादा नहीं है रहे मेरे पास। हाँ, इसके बाद में बात करें तो क्या है, हाँ, कभी भी आ सकता है, ऐसे कह दिया भाई उसने। जब उसने कहा शॉर्टली आफ्टरवर्ड ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, बाद में इसके एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी भाई। क्या घटना घटी सर, अब ये प्रश्न भी है, चलो मैं तो करवाऊंगा ना, आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। आप एक तो पढ़ते नहीं हो, पता नहीं कहाँ खोए रहते हो। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जीमैन होता पादरी, कौन होता है सर, जो चर्च में पूजा करता है। एंड हिज वाइफ वर वेकन, वो जागे भाई बाय नॉइजेस, शोर शराबा हुआ भाई, तो उनसे जो दोनों जगह हस्बैंड वाइफ क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी इन द स्टडी, कि उन्होंने देखा कि उनकी स्टडी क्या होता है, जो अपने स्टडी कक्ष होता है, वहाँ पे कुछ शोर हुआ। उस शोर से वो घर वाले जग गए, कौन, क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी। हाँ, क्रीपिंग डाउन स्टेयर, अब वो क्रीपिंग डाउन स्टेयर का मतलब चुपचाप नीचे आए भाई, क्रीपिंग का मतलब ऐसे होता है रेंगना। द हार्ड द चिंक ऑफ मनी, उन्होंने बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने देखा कि जो पैसे हैं वो निकालने की आवाज़ आई थी क्लर्जीमैन की डेस्क से, पैसे निकल रहे थे वहाँ से, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज। अब वो दोनों बिना शोर शराबे किए हुए, विथ ए पोकर क्या होता है, अपने पास जो अपने एक टेबल पे ऐसे वो नहीं खेलते हैं टेबल टेनिस, वो गेंद वाला जो होता है ना, जिसपे गेंद से निशाना लगाते हैं, वो हाथ में डंडी छड़ी सी लेकर वो होता है, वो उन्होंने पकड़ा, ग्रेस्प का मतलब पकड़ना, फर्मली दृढ़ता से कसकर, इन हिज हैंड, एंड द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, और उसने धड़ाम से दरवाजा खोला भाई। फ्लंग का मतलब होता है ऐसे धड़ाम से दरवाजा खोला और कहा सरेंडर, सामने आ जाओ, है ना, ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते। हाँ, गुरुजी थे भी पूरी एक्शन ही कराओ, अरे करवा दिया है, केकरा का थे भी एक्शन सब करवा दी मैं था ना। इसके बाद है, हाँ इसके बाद में बात करें क्या है, हाँ ये दिया हुआ भाई क्या, हाँ, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, और बाद में उसको आश्चर्य हुआ भाई कमरे में तो कोई नहीं है, पैसे तो निकाले जा रहे थे और कमरे में कोई है नहीं। अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य के लिए, आश्चर्य हुआ भाई उसको, अरे कमरे में कोई नहीं है, महसूस किया उसने। एंड बाद में ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उन्होंने डेस्क के नीचे देखा भाई, डेस्क के नीचे तो नहीं छुप गया। इसके बाद में एंड बिहाइंड द कर्टेन्स, पर्दों के पीछे देखा भाई, कर्टेन्स का मतलब क्या होता है, पर्दे होते हैं, पर्दे जो थे उनके पीछे देखा। एंड इवन इफ द चिमनी, और चिमनी में भी देखा। सर चिमनी कौन सी, अरे वो चिमनी नहीं जो आप सोच रहे हो, जो मकान पहले अपने पास रूम जो होते थे उसको गर्म रखने के लिए एक चूल्हा होता था ऐसे, यहाँ पे इसमें लकड़ी जलती थी और यहाँ से ऊपर की तरफ एक चिमनी निकलती थी जिसमें से आदमी निकल सकता है। हाँ, तो ये सारी बातें जो थी ना, अब चिमनी में भी देखते, लेकिन क्या था वहाँ पे कोई नहीं था। येट द डेस्क had been open, हाँ, there wasn't anybody sign, there wasn't a sign of anybody, वहाँ पे किसी के होने का संकेत ही नहीं था, कोई नहीं था भाई वहाँ पे। yet the desk had been open, फिर भी डेस्क खोली गई थी। and the housekeeping money was missing, और वहाँ पे जो घर खर्चा रखा था वो तो गायब हो गया। तो क्या हुआ फिर, अभी देखते हैं क्या होगा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, बहुत ही असाधारण घटना। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, और अपने पास अफेयर का मतलब घटना। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और सारे दिन वो क्लर्जीमैन सारे दिन यही बात करता रहता है, अपने यहाँ ऐसा हो, अरे चुड़ैल आ गई, भूत आ गया, ये करते हैं ना, वो भी सारे दिन ये करता, अरे मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे घर में ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ। बट it was not an extraordinary as the behavior of the Mrs. Hall's furniture a little later that morning, लेकिन ये जो घटना थी वो ज़्यादा असाधारण नहीं रही। उस दिन लेट बाद में दोपहर में एक घटना घटी मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ। क्या हुआ देख तो बात करते हैं।
द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप अर्ली इन वेरी अर्ली। भाई जाहिर सी बात है, लैंडलॉर्ड और जो मालिक जो उसकी पत्नी थी वो जल्दी उठते थे भाई। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। उन्होंने देखा वैज्ञानिक का दरवाजा खुला भाई, और वो भी पूर्णतः पूरा खुला है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतः बंद रहता, ताला लगा रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन इंटर्ड हिज रूम, और गुस्सा होता। फ्यूरियस का मतलब बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आग बबूला हो जाना जिसको कहते हैं, ऐसा होता था। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, और ये अपॉर्चुनिटी ऐसी लगी, ये मौका ऐसा लगा, अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, ये अवसर ऐसा लगा कि अब खोना नहीं चाहिए, देखना चाहिए। और जिस चीज़ में अपने को रहता ना कि ये बंद करके रहता है, तो फिर हमें को भी थोड़ी हो जाती है, देखे तो सही क्या है इसके अंदर, देखे तो सही। ऐसा ही उनके हुआ। इसके बाद द पिप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे के यहाँ झांक कर देखा, ये अंदर कोई है तो नहीं। ऐसे देखते ही नहीं देखते थे, आप भी देखते हो। सा न बड़ी, किसी को नहीं देखा। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने निश्चय किया कि हम जांच पड़ताल करते हैं। इन्वेस्टिगेट यानी जांचना। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर पे रखे कपड़े थे वो ठंडे थे भाई। इसका मतलब पहले उठ गया, अपन अगर अभी अभी उठे होते हैं तो कपड़े गर्म रहते हैं अपने। हाँ, सोविंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम्स, और ये ठंडे कपड़े ये बता रहे थे कि वैज्ञानिक जो है वो पहले काफी समय पहले उठ गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल, और अजीब बात ये थी कि द क्लॉथ्स एंड द बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज रोर वर लाइंग अबाउट इन द रूम, और जो कपड़े वो पहनता था, जो पट्टियां वो बांधता था, वो तो सारी कमरे में बिखरी पड़ी थी। ये क्या होगा सर? तो फिर वो कहाँ गया, तो अभी देख लेते हैं कहाँ गया रहे। इसके बाद में देखो क्या है, इसके बाद है ऑल ऑफ अ सडन, अब अचानक भाई वो दोनों कमरे में तो थे, अचानक मिसेज हॉल के साथ देखो, मिसेज हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर, उसने ना कान के पास ऐसे जो स्निप होती है ना, सांस की आवाज होती है, मध्यम मध्यम बिल्कुल बारीक आवाज होती है, वो सुनी भाई उसे। ए मोमेंट लेटर, और कुछ समय बाद द हेड ऑन द बेड क्लॉथ्स लेफ्ट अप एंड डेस्ट इटसेल्फ इनटू द हर फेस। अब अचानक उसके बाद में क्या होता है कि कपड़ों के ऊपर जो टोपी पड़ी थी वहाँ पे बिखरी, वो टोपी हवा में उठती है और मिसेज हॉल के सर पे आके रब पड़ जाती है। अब ऐसा अगर अपने साथ हो तो मम्मी भागेंगे नहीं भागेंगे, बिल्कुल भागेंगे रहे। हाँ, तुम क्या बड़े बड़े भाग जाए ऐसी कंडीशन में तो। इसके बाद देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और उसके बाद उस बेडरूम की जो कुर्सी पड़ी थी ना वो जिंदा हुई। जिंदा होने का मतलब वैसे नहीं रहे, उसमें क्या हुआ देखो। हाँ, स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, और ये क्या हुआ, हवा में उछली और सीधे उसकी तरफ कुर्सी उठाई और सीधे मिसेस हॉल की तरफ फेंकता है। इसके बाद लेग्स फॉरमोस्ट, लेग्स फॉरमोस्ट का मतलब था लगभग एक कदम आगे पीछे, बस एक कदम की दूरी पर। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, और जैसे वो और उसकी पत्नी आतंक में होकर, डर के होकर भागते हैं, द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट द रूम, और वो जो असाधारण कुर्सी थी वो उनको दोनों को बाहर निकालने में मजबूर कर देते, बाहर निकलने के लिए। एंड देन अपीयर्ड टू द स्लैम और लॉक द डोर आफ्टर दैट, और उसके बाद में क्या होता है, धड़ाम से दरवाजा बंद होता है और ताला लग जाता है। अब इसके बाद देखो, मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन द हिस्ट्रिक्स, मिसेज हॉल बस बेहोश होने की कगार पर सीढ़ियों में गिरने वाली थी, गिर जाती, बस गिर गई, क्या गिर गई, हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट गिरने की कगार पे आ गई। हिस्ट्रिक्स का मतलब बेहोश होकर। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स, और महिलाएं तो ज्यादा दिमाग लगा लेती हैं, तो उसने कह दिया नहीं, इस कमरे में तो चुड़ैल का साया है। हॉन्टेड क्या होता है सर, हॉन्टेड दिया हो नहीं है अपने पास, कहाँ पे दिया रहा है, हाँ ये रहा। हॉन्टेड का मतलब होता है जहाँ पे भूत प्रेतों का साया रहता है, स्पिरिट्स मतलब आत्माएं, जहाँ पे आत्माएं निवास करते हैं उसको हॉन्टेड कहते हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू द फर्नीचर, और वो जो स्ट्रेंजर है वो किसी न किसी तरीके से इसमें प्रवेश कर गया है, यानी कोई न कोई इस चेयर में, इस कमरे में प्रवेश कर गया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड, वो बेचारी, मौन का मतलब दुख में रोना, दुख में बोलना, है ना, बोलते कि नहीं बोलते, मेरी माँ इस पे बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ है, अब वो शायद मेरे खिलाफ ही है। इसके बाद में क्या होता है आगे देखो, है ना, सारी कहानी मजेदार है कि नहीं है रे, हाँ बढ़िया है सर, कहानी तो बढ़िया ही, अरे मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ, बढ़िया हूँ, तो आप तो तारीफ करते नहीं हो मेरी, तो फिर क्या करा सर, तारीफ कराया करो, तो कमेंट वगैरह कराया करो, है ना, करना चाहिए रे। हाँ, द फीलिंग मोमेंट अमोंग, सॉरी क्या है,
द फीलिंग अमोंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब जाहिर सी बात है, भावनाएं जो थी ना नेबर पड़ोसियों में, सब में पड़ोसियों में आ गई कि वहां पे अपने पास क्या है, विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट का मतलब होता है भूत, चुड़ैल, साया, वो आ गई है भाई। अब विचक्राफ्ट है कि नहीं है, चुड़ैल है कि नहीं है, बट विचक्राफ्ट और नॉट, लेकिन विचक्राफ्ट है कि नहीं है ये देखो। वेर न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन। और जब अपने पास ये पता चला, वहाँ पे बर्गलरी का मतलब होता है, बर्गलरी का मतलब होता है चोरी। जब चोरी का पता चला अपने वहाँ पे कि हाँ पादरी के यहाँ चोरी हुई है, उसके बाद में द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड एन ए हैंड इन इट। तो जो संदेहात्मक वैज्ञानिक था उस पे पक्का पक्का संदेह हो गया कि इसमें किसका हाथ है, उस वैज्ञानिक का हाथ है। हाँ, सस्पिशियन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस। और सस्पिशियन और संदेह उस समय और भी अधिक बढ़ गया जब उसने अपने पास कुछ देर बाद में पैसे है वो ला कर दे दिए, केस ला कर दे दिए। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। जबकि कुछ देर पहले उसने स्वीकार किया था कि अपने पास, उसके पास तो पैसे नहीं है। तो पैसे कहाँ से आए उसके पास, यही बताते हैं। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब जो विलेज कांस्टेबल था ना, जो गांव का पुलिस वाला था, कांस्टेबल था, उसको बुला लिया भाई। सेंट फॉर का मतलब क्या होता है, बुलाना होता है, उसको बुलाया भाई। एंड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अब कांस्टेबल के इंतजार किया बगैर ही, यानी कांस्टेबल पहुंचे इससे पहले मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। वो मिसेज हॉल है, वो साइंटिस्ट के पास गई। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो कि अब रहस्यात्मक तरीके से अपने खाली कमरे से आ गया वापस। अरे ऐसा घटना घटे तो बहुत, अपन तो केवल पढ़ रहे हैं तो अपन को ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर अपने साथ वास्तविकता में हो तो बहुत डर होता है। अब इसके बाद है आई वॉन्ट यू टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। उसने कहा मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ तुम मेरी सीढ़ियों के साथ क्या कर रहे थे वहां पे। इसके बाद में अपने पास सी डिमांडेड, उसने मांग करी, बताने के लिए पूछा। एंड आई वांट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ द एन एम्प्टी रूम। और ये बताओ मुझे तुम खाली कमरे से आए कैसे, तुम तो कमरे में थे ही नहीं। एंड यू हाउ इंटर्ड ए लॉक्ड रूम, और तुमने जो अपने पास दरवाजा बंद था उसमें प्रवेश कैसे किया, तुमने अंदर कैसे घुसे तुम। अब ये बात जब उसने कही तो आप लोगों को तो पता ही है वैज्ञानिक कैसा था, रहा बिल्कुल गुस्से वाला था। तो देखो अब क्या होता है फिर उनके साथ। अब देखो, द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज क्वाक टेम्पर्ड। क्वाक टेम्पर्ड का मतलब गुस्से, तुरंत गुस्सा वाला, तुरंत बस बात बोली यल है, अभी सातवें आसमान पे है मेरा पारा, ऐसा व्यक्ति था भाई। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, अब वो आग बबूला हो गया भाई, फ्यूरियस हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, उसने धमकाया भाई उसको, क्या ही शाउटेड, चिल्ला कर कहता तुम नहीं जानती मैं कौन क्या हूं, है ना। कहते तू जाने मैंने कौन हूं मैं, तू जाने मैंने कौन हूं मैं, ऐसे करते रहते हैं ना, आप भी तो करते हैं ना, तू जाना है मैंने। हाँ, वेरी वेल आई विल शो यू, ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, और अचानक उसने अपनी पट्टियां उतारना शुरू कर देता है। विस्कर्स, अपनी विस्कर्स वगैरह जो लगी हुई थी ना, ये वगैरह सब कुछ उतारना शुरू कर देता है। स्पेक्टिकल, चश्मा उतार देता है। एंड नोज, और अपनी नाक उतार देता है। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे 1 मिनट लगा भाई, टू डू ओनली ए मिनट, 1 मिनट में उसने सब कुछ कर दिया भाई ऐसा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन, और वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा थी उन्होंने देखा कि उनके सामने तो एक बिना सिर का आदमी खड़ा है, और अगर अपने साथ ऐसा हो जाए तो समस्या आ जाए ना। इसके बाद मिस्टर जाफर, ये ध्यान में रखना भाई, है ना। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल, अब वो कांस्टेबल जिसका नाम मिस्टर जाफर, याद रखना, नाउ राइड, वो आ चुका था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट हेड, और ये देखकर कि वहां पर एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना है जिसका सर ही नहीं है। बट जाफर वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जाफर अपनी ड्यूटी करने से नहीं रुकने वाला था। इफ ए मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर a person's arrest, then the persons had to be arrested with or without a head। अब जब उसने ये लगा मुझे तो सर गिरफ्तार करना पड़ेगा, तो इसका मतलब जब एक कोई मजिस्ट्रेट आदेश देता है किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, अब वो चाहे आदमी बिना सिर के हो चाहे सिर के हो, गिरफ्तार तो करना पड़ेगा। इसके बाद देयर फॉलोड ए रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ ए मैन हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, और बाद में वो जो पुलिस वाला था
वो एक ऐसा व्यक्ति को लड़ रहा होता है, एक रिमार्केबल, एक अविश्वसनीय घटना घटती है जहाँ पर वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है जो धीरे 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 गायब होता जा रहा था जैसे जैसे वो कपड़े उतारता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और अंत में एक शर्ट हवा में उड़ी गई। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी, और वो कांस्टेबल है वो अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति से संघर्ष करता पाता है जो अपने पास क्या है, दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखो, ऑल वो दिखाई नहीं दे रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने भी सहायता करी भाई उसकी कि मैं पकड़वाता हूँ, मैं पकड़वाता हूँ, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्स टू कम फ्रॉम नोवेयर, और जब उन्होंने देखा तो मदद करें तो फिर उनके भी लात घुसे पड़ रहे थे भाई, पता नहीं कहाँ से आ रहे थे, ऐसे घुसे पड़ रहे थे। इन द एंड जाफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और अंत में जाफर है वो बेहोश हो जाता है। एंड ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट, और अंत में अंतिम प्रयत्न करते हुए वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस, वहाँ पे चिंता थी, एक्साइटेड क्राइज, यानी बिल्कुल अचंभित चीखे थी, होल्ड हिम, पकड़ो उसे, बट दिस वाज इजियर देन डन, लेकिन इजियर सेड देन डन, लेकिन ये करने के बजाय कहना आसान था भाई। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन अपने आप को आज़ाद करवा लेता है। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता कि उसको कहाँ पकड़ा जाए। चैप्टर आया मजा? हाँ बिल्कुल सर आया। तो अभी अपना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। ऑथर का नाम H.G. वेल्स है, याद रखना। हाँ सर याद रखेगी। चैप्टर की कहानी में आनंद आया होगा, चलो आनंद आ गया होगा, कोई बात नहीं, आनंद आया, हाँ मुझे पता है आनंद आया, और बताओगे आप मुझे कमेंट करके। तो कोई बात नहीं, आनंद आया कि नहीं आया, पर्सन में तो पढ़ना है ही अपने को, पर्सन्स तो पढ़नी है, क्वेश्चंस तो पढ़ेंगे। हाँ सर क्वेश्चन तो पढ़ने हैं ही, और क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो पार कैसे पड़ेगी अपनी, है ना, क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो पार कैसे पड़ेगी। फुटप्रिंट विदाउट फीट के सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने बता दिया। क्या बताया मैंने? हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे। वेयर डिड द बॉयज सी मडी प्रिंट्स, सबसे पहले उन्हें दो लड़कों की बात करते हैं, उन्होंने वो कदमों के निशान कहाँ देखे, तो देखो लंदन में देखे, न्यूयॉर्क में देखे, दिल्ली में देखे, केप टाउन में देखे। तो लंदन में देखे भाई दोनों ने, बिल्कुल लंदन में ही तो देखे थे। और कहाँ देखे उन्होंने? असल लंदन में। व्हाट अमेजिंग साइट डिड द बॉयज सी, अच्छा लोगों ने, उन दो बच्चों ने एक आश्चर्यजनक दृश्य और देखा। उन्होंने देखा कि मैं अभी तो बता क्या हूँ, तो दोबारा क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी समझा देता हूँ, मेरा तो फर्ज है। हाँ वो कहते हैं ना कि आप ना 100 बार पूछो मेरे से, कोई बात नहीं। देखो देर वाज रेनबो इन द स्काई, नहीं रेनबो नहीं थी भाई वहाँ पे। लिटिल गर्ल वाज डांसिंग, नहीं ये भी नहीं है। द फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, ये था उनका, है ना। हाँ सर याद आ गई बिल्कुल। एट द लोकल इन हाउ मेनी रूम्स डिड ग्रिफिन बुक, कितने कमरे बुक करवाता है? हाँ सर पढ़ा है, तो हाँ बोले कि वो आईपी में जाता है तो 2 कमरे बुक करवाता है, तो आपके पास 2 कमरे उसने बुक करे थे। ठीक है, आप सर देखो बात करते हैं। ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन क्या था? डॉक्टर था, टीचर था, ये टीचर है भाई यहाँ पे, है ना, ये टीचर है। इसके बाद में बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, जाहिर सी बात है साइंटिस्ट था वो। वैज्ञानिक ही तो था, हाँ सर वैज्ञानिक था, लेकिन नालायक वैज्ञानिक था, आपकी तरह नहीं रहा अपनी। व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंट दैट ग्रिफिन सक्सेसफुली कंडक्टेड, क्या एक्सपेरिमेंट है जिसमें वो सफल हो गया भाई? तो देखो ह्यूमन बॉडी कुड बिकम विजिबल, ह्यूमन शरीर को वैसे विजिबल, विजिबल का मतलब क्या होता है? विजिबल का मतलब होता है दिखना। ह्यूमन कैन परफॉर्म एनी टास्क, ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, इसमें वो सफल हुआ था, कहीं आप इसको मत कर देना। व्हाट डिड ग्रिफिन स्वेलो, क्या निकल गया वो सर्टेन ड्रग्स, ये रहे सर्टेन रेयर ड्रग्स जो उसने आविष्कार किया था वो निगल लेता है, खा जाता है। हु वाज द कॉन्स्टेबल, मैंने बताया था ना, नाम याद रखना रहे। कौन था? मिस्टर जाफर था। हाँ सर आप तो बता देते हो, भविष्यवाणी करते हो। Whom did Griffin rob the some money in London, लंदन में किसके यहाँ पैसे लूटता है? तो शॉपकीपर के यहाँ लूटता भाई, है ना, तो ये रहा शॉपकीपर को लूटता वो वहाँ पे नाटकशाला में। What was the effect of the drug on Griffin's body, ग्रिफिन के शरीर पर दवाई का क्या असर पड़ा? वो पूर्णतः इनविजिबल हो गया भाई। His body became transparent as the sheet of the glass, याद रखना किसी भी तरीके से पूछ सकता है प्रश्न। Why did Griffin's landlord dislike him, अच्छा उसके जो लैंडलॉर्ड थे उसको क्यों नापसंद करते थे? देखो because he drank wine, शराब पीता था। There were many visitors,
ही वॉज ए लॉलेस पर्सन। ये अपने पास क्या है, ही वॉज लॉलेस पर्सन था भाई, इसलिए नापसंद करता था, ड्रिंक वगैरह की बात अपने पास से नहीं आई है। इसके बाद में सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। हु इज सी हियर। यहाँ पे कोई पूछे ये सी किसके लिए आया भाई, है ना, कोई पूछ ले भाई सी किसके लिए आया, तो देखो जाफर के लिए तो आ ही नहीं सकता, क्लर्जीमैन के लिए नहीं आ सकता, ग्रिफिन के लिए नहीं आ सकता, या मिसेज हॉल के लिए आ सकता है। उसी ने कहा था कि वहाँ पे चुड़ैल का साया है। हाँ, हाउ डिड ग्रिफिन टेक हिज रिवेंज। कैसे बदला लिया भाई अपने पास वैज्ञानिक ने, तो उसने आग लगा दी बेचारे के घर में। कहाँ है, ही सेट फायर टू द लैंडलॉर्ड्स हाउस, ये रहा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ही सेट फायर टू हिज मास्टर, नहीं ये नहीं है, ये उसके घर में आग लगा देता भाई। वाई डिड ग्रिफिन स्लिप इन टू ए बिग स्टोर। अच्छा वो क्यों उसके अंदर गया भाई, अपने आप को गर्म करने के लिए गया भाई, दो टू बाय थिंग्स नहीं, टू वार्मथ टू मीट, नहीं ये रहा फॉर गर्मी, यानी वो अपने पास बिना कपड़ों के घूम रहा था, बिना कपड़ों के घूम रहा था, तो सर्दी से बचने के लिए, गर्मी लाने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए वहां जाता है। हु इज द लैंडलॉर्ड्स वाइफ एट द लोकल इन आइपिंग। बताया था भाई कि मिसेज हॉल है, मिसेज हॉल से संबंधित एक पर्सन अभी आया थोड़ी देर पहले, है ना, आया ना, किसी भी प्रकार से पूछ सकता रहे, ये ध्यान में रखना आप। अब नेक्स्ट क्या है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी फुटप्रिंट विदाउट फीट। मैंने कहा था लेखक का नाम याद रखना, क्या बताया था, हाँ ये रहा, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। अब देखो इसका नाम जो है वहाँ पे H.G. वेल्स दे रखा है, क्या दे रखा है, H.G. वेल्स, तो ऐसे भी आ सकता है, H का मतलब हर्बर्ट और G का मतलब जॉर्ज होता है। डेस अपने पास द डेस, अपने पास कितने बच्चे थे रे, वो दो लड़के थे, है ना, द टू बॉयज स्टार्टेड, तो दो है अपने पास, ज़्यादा समझाने की बात नहीं है। What did he find in the kitchen। उसे किचन में क्या मिला भाई, कोल्ड मीट एंड कॉफी, ये रहा, है ना, किचन में मिली थी ना कोल्ड मीट या ठंडा अपने मीट और अपने कॉफी मिली थी। What was the season when Griffin was in London। सीजन क्या थी भाई, मिड विंटर थी, बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अब यार पूछेगा पक्का, ये घर आएगा तो इससे। What did Griffin find in the restaurant's kitchen। किचन में क्या मिला, तो देखो पर्सन सेम है, ये भी मिला था और ये भी मिला था ना, पर्सन सेम है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये, बोथ बी एंड सी। सर क्या क्या पूछेगा, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द पैनिक। अच्छा कष्ट में आकर वो क्या करता, वहां से भागने की कोशिश करता, देखो ही पुट ऑफ हिज न्यू क्लोथ्स एंड रेन, ही एट ऑल द फूड्स, नहीं ये नहीं है, बिल्कुल यही है अपने पास। उसने क्या किया कि अपने कपड़े उतारने शुरू किए और रेन भागा वहां से, यही किया उसने। नेक्स्ट है ड्रूअरी लेन वाज फेमस फॉर। अच्छा ड्रूअरी लेन के बारे में मैंने बताया था कि किसके लिए फेमस है, हाँ सर आपने बताया तो था, नाटक की कंपनी के लिए, हाँ बिल्कुल, तो कहाँ पे है, थिएटर के लिए, ये रहा, है ना, याद रखना भैया, ये छोटी छोटी बातें ना, ये छोटे छोटे पर्सन आपको मार्क्स बनवा के देंगे। नेक्स्ट बात करें, विथ व्हाट डिजायर डिड ग्रिफिन गो टू एन इन में किस लिए जाता है वो, इनकी बात करें, ही वांटेड टू टॉक टू द लैंडलॉर्ड, नहीं, ही नीडेड इकोनॉमिक हेल्प फ्रॉम द पीपल, नहीं, डिजायर टू सॉलिट्यूड, ये रहा, एक परीक्षण के लिए, इलाज के लिए जब गया था वहां पे, ठीक है। हु वर अवेकेंड बाय द नॉइजेस। अच्छा कौन जागा भाई शोर शराबे से, तो कौन जागा भाई, क्लर्जीमैन हिज वाइफ, उनके कक्ष में होती आवाज, और यह आंसर हो जाता है, बिल्कुल हो गया। What did the clergyman hear in the early morning। क्लर्जीमैन ने क्या सुना सुबह सुबह, उसने सुना कि अपने पास स्टडी में चिंक ऑफ, जो अपने पैसे गिनने की आवाज आती है वो आ रही थी, तो चिंक ऑफ मनी, ये रहा, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया, हाँ आ गया सर, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट करते हैं ना। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डिड द क्लर्जीमैन ऑर्डर। क्लर्जीमैन ने क्या आदेश दिया भाई, उसने कहा सरेंडर, है ना, ये कहा था ना उसने, सरेंडर कर दो मेरे हवाले, नहीं तो देख लो। Whose footprints were on the steps। अच्छा सीढ़ी पे किसके निशान थे भाई, ये तो आप जानते हो भाई, ग्रिफिन के निशान थे, क्यों, क्योंकि ग्रिफिन ही वो व्यक्ति था जो अपने पास क्या है वहाँ पे क्या कर रहा था रे, क्या कर रहा था वहाँ पे, चोरी करने के लिए आया होगा रे। Who had discovered a way to make the human body transparent। किसने मनुष्य शरीर को ट्रांसपेरेंट करने की कला या दवा खोज ली थी, सर बिल्कुल आप जानते हो सर, ग्रिफिन है ये तो, अरे तो ग्रिफिन के बारे में पर्सन किसे भी पूछ सकता, पर्सन तो दूसरा है। द लोकल इन बिलोंग टू। अच्छा जो लोकल इन थी वो किसकी थी रे, वो थी मिसेज हॉल की, है ना, मिसेज हॉल की थी। व्हाट वाज ग्रिफिन वर्किंग ऑन, वर्क किस पे काम कर रहा था, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, इस पे काम कर रहा था। अब पर्सन वही है, पर्सन का ऑप्शन बदल दिए हैं भाई। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज,
डैश 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 नाउ ही बिकम फ्यूरियस। अब एक लाइन आई है भाई, लाइन में क्वाइक टेम्पर्ड था भाई, वहाँ पे सेम लाइन उठा के दिया, उसका अधूरा छोड़ दिया, ये ऐसे ही प्रश्न आ सकता है। इसके बाद में यहाँ पे आपके क्या हो जाते हैं, ये जो MCQs हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। सर कंप्लीट हो गए, बिल्कुल। अब इनसे बाहर कुछ क्या आना है, हर चीज़ तो करवा दी मैंने, पूरा चैप्टर ही रिवाइज करवा दिया। हाँ सर चैप्टर ही रिवाइज हो गया अपना, तो कोई बात नहीं, चैप्टर रिवाइज हो गया तो अब प्रश्न और कर लेते हैं ना। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायब होने के बाद में पहली बार वो दिखा कैसे, कैसे बना वो, देखो when the invisible man entered the shop of the theatrical company and he found there clothes for himself, जब वो थिएट्रिकल कंपनी में प्रवेश करता है तो वहाँ पे उसको अपने आप के लिए कपड़े मिलते हैं। he also found things to hide his empty face, और अपना खाली चेहरा छुपाने के लिए भी चीज़ें मिल जाती हैं। he found bandages to wear around his forehead, he found dark glasses, a false nose and a large hat, when he wrote this then he became visible, बिल्कुल ये आंसर हो जाता है। Why was he wandering the street, गलियों में क्यों घूम रहा भाई वो, जी सीधी सी बात है, वो अपने पास कपड़े नहीं पहने। देखो he had set fire to his landlord's house, सबसे पहले तो उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। he had to remove his clothes so that he could not be seen, और कपड़े उतारने पड़ते हैं इसलिए कोई देख ना सके। thus he became homeless and started wandering the street, और इसलिए वो होमलेस बिना घर के बन जाता है और इसलिए गलियों में घूम रहा है। ये है भाई। Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric, अच्छा वैज्ञानिक को ऐसे अजीब क्यों पाती है वो, ऐसे क्यों, अरे तो अजीब ही पहन के गया था वो तो। हाँ देखो कहाँ, द साइंटिस्ट हैज कम टू द इन विंटर, सर्दियों में आया था सबसे पहली बात तो। नोबडी कम्स देयर इन द टाइम ऑफ द ईयर, और सर्दी के इस वर्ष के इस समय कोई वहाँ पे नहीं आता था। He always wears bandages on his forehead, माथे पे अपने सर पे पट्टियाँ बांधे रखता था। He never talks to anyone, किसी से बात नहीं करता था। That is why Mrs. Hall thinks him to be an eccentric scientist, और इसीलिए वो उसे eccentric यानी अजीब तरीके का वैज्ञानिक मानती है। What curious episode occurs in the study, मैंने बताया था बिल्कुल पूछ आएगा प्रश्न। When the clergyman and his wife heard noises in their study, जब उन्होंने ये देखा अध्ययन कक्ष में सुनी आवाज़, the also heard the chink of money, उन्होंने पैसों के गिनने की आवाज़ भी सुनी भाई, चिंक की आवाज़ सुनी, खनखनाने की आवाज़ सुनी। They opened the door but they found nobody there, उन्होंने दरवाज़ा खोला लेकिन कुछ नहीं मिला। But the money was missing, और वो पैसे भी गायब थे। This was a curious thing, और ये एक अजीब बात थी भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट है what other extraordinary things happen at the end, और अन्य क्या अजीब घटनाएं घटी भाई, तो देखो one day Mrs. Hall and her husband entered the scientist's room in his absence, no one was in the room, एक सबसे पहले जिस दिन वैज्ञानिक नहीं था वो उसके कमरे में चले जाते, yet she hears a snip close to her, तो उसके कान के पास, फिर भी उसके कान के पास कोई स्निप सुनाई देती है, ऐसे सांस की आवाज़ होती है ना, वो ऐसे गुर्राने वाली चीज़। Then a hat lifts up and dashes into her face, और बाद में अपने पास एक टोपी हवा में आती है और उसके चेहरे पे आती है। Then a chair rises up in the air, और उसके बाद एक चेयर हवा में आती है। It forces both Mrs. Hall and her husband out of the room, और इससे दोनों हस्बैंड वाइफ कमरे से बाहर आते हैं। ये अपने पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटना घटती है। ग्रिफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन, कमेंट देखो रिवाइजेबल पर्सन है, रिवाइज होता रहता है, तो मैं इसको रिवाइजेबल लिख देता हूँ, है ना, ये रिवाइजेबल है भैया आप लोगों के पास, हो सकता है। इट इज राइटली सेड दैट ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, सही कहा गया भाई, लॉलेस पर्सन था। एज ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस, सबसे पहले तो अपने घर में आग लगा देता है। ही आल्सो रोब्ड ए शॉपकीपर ऑफ द ऑल द मनी ही कुड फाइंड, उसके बाद एक दुकानदार को लूट लेता है। ही आल्सो स्टोल द हाउसकीपिंग मनी फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, और क्लर्जीमैन के घर में चोरी करता है। ग्रिफिन आल्सो अटैक्ड मिसेज हॉलैंड व्हेन ही सी एंटर्ड हिज रूम, जब वो उसके कमरे में प्रवेश करती तो उस पर हमला करता मिसेज हॉल पे। ऑल दिस एक्टिविटीज एंड इंस्टेंसेज प्रूव दैट ही वाज नॉट ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन, और इसके बाद ये सारी जो घटनाएं हैं वो ये बताती है कि वो लॉ यानी एक सभ्य नागरिक नहीं है, मतलब कानून मानने वाला, यानी अपने पास नागरिकों के जो कानून होते हैं उनको मानने वाला व्यक्ति नहीं था। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट, हाउ वुड यू सी असेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट, ऐसा साइंटिस्ट के रूप में कैसे बताते हो भाई। व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड ग्रिफिन कैरी आउट एंड व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, एक वैज्ञानिक कैसा था भाई, ब्रिलियंट था भाई, वैज्ञानिक तो था, अपनी बात हुई थी।
देखो, ग्रिफिन वाज ए सक्सेसफुल साइंटिस्ट, सफल वैज्ञानिक था। ही वांटेड टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, वो ये साबित करना चाहता था कि मनुष्य का शरीर गायब हो सकता है। ही डिड मैनी एक्सपेरिमेंट, बहुत एक्सपेरिमेंट करे भाई, बहुत ही परीक्षण करे। एट लास्ट ही डिस्कवर्ड द रेयर ड्रग, और अंत में वो दवाइयाँ खोज लेता है। इट कुड मेक द ह्यूमन बॉडी एज ट्रांसपेरेंट एज ए ग्लास शीट, यहाँ पे शीट भी लिख सकते हो, ग्लास कांच की तरह गायब हो जाती है, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हो जाता है, ऐसी दवाइयाँ खोज लेता है भाई। नेक्स्ट है, वाई वर द टू बॉयज इन द लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, वो दो बच्चे क्यों सरप्राइज थे भाई? हाँ, क्यों थे? देखो, द टू बॉयज इन लंदन वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड बाय बिकॉज दे सॉ फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स अपीयरिंग मिस्टीरियसली ऑन द ग्राउंड। उन्होंने रहस्यात्मक तरीके से जो फुटप्रिंट छपे थे उनको देखकर वो आश्चर्यचकित थे। विथ नो विजिबल पर्सन मेकिंग देम, और वहाँ पे कोई व्यक्ति वहाँ दिखाई नहीं दिया भाई, इसलिए द स्ट्रेंज एंड द अनएक्सप्लेनेबल साइट पिक्ड देयर क्यूरियोसिटी, और ये जो अनएक्सप्लेनेबल जो साइट था, दृश्य था, उसका वर्णन वो नहीं कर सकते थे, इसलिए आश्चर्यचकित थे। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, लंदन स्टोर से कैसे बचता है? प्रश्न आ सकता है भाई, रिवाइज हो सकता है ना। देखोगे, ग्रिफिन एस्केप्ड फ्रॉम द लंदन स्टोर व्हेन द असिस्टेंट केम इन अर्ली इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह सुबह आए तो कैसे बचा भाई? वो बच गया कैसे? ही हरीडली पुट ऑन सम क्लॉथ्स, सबसे पहले उसने कुछ जल्दी से कपड़े पहने, टोपी पहनी, एंड डार्क ग्लासेस, और डार्क ग्लासेस है वो लगाए, एंड मैनेज टू स्लिप आउट, और मैनेज किया अपने आप को वहां से बिना देखे भागने का। बट लेकिन हिज पैनिक, लेकिन वो अपने पास पैनिक में था, वो घबरा गया। हेस्ट, जल्दबाजी में, मेड द सिचुएशन मोर काओटिक, लेकिन वो सिचुएशन और बिगड़ जाती है। एट लास्ट ही रिमूव्ड क्लॉथ्स एंड एस्केप्ड, और अंत में उसे कपड़े उतारने पड़ते हैं, फिर वो वहां से बचकर भाग पाता है। वहां पे अपना ये चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया? चैप्टर आ गया वगैरह, चैप्टर समझ में आ जाता है, मुझे पता है, पढ़ाया हुआ इतना तो खराब नहीं पढ़ाता हूँ मैं, लेकिन आप लोग तो बताते नहीं होंगे मुझे, सर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं बताते हो, बताया करो मुझे, थोड़ा लगे तो सही कि आप कैसा चल रहा है आप लोगों का, है ना। तो मुझे लगता है आज का ये चैप्टर ना अब खत्म हो चुका है, तो इसमें और कुछ बताने वाली बातें नहीं है। हर वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है, हर तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, इनके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता है भाई। तो आप लोगों को ये क्लास है वो ढंग से बिना स्किप किए अगर आप लोगों ने देख ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी है तो आप इसको एक बार नोट कर लेना, क्लास को दोबारा देखकर, जिससे क्या है कि फिर बार बार आप लोगों को क्लास नहीं देखने पड़े। तो आज की इस क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।